सवाल बहुत दिलचस्प है, वो इस नजरिए से कि आपके लिए मनोहर लाल आपको लगता था कि ज्यादा फॉर्मिडेबल दुश्मन थे, राजनीतिक दुश्मन, सियासी दुश्मन, या फिर आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी साहब जो है, दोनों को अगर आंकना हो एज पॉलिटिकल ओपोनेंट, राजनीतिक जो विरोधी है आपका या सामने खड़ा है प्रतिद्वंदी, तो आपकी नजर में ज्यादा केपेबल, ज्यादा जो मुश्किल है वो कौन है? राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं देखता मैं, हमारी पार्टी ने क्या किया है, क्या उपलब्धि है, वो लेके जाते हैं लोगों में। और यही कारण जो अब बदला हुआ माहौल है, क्योंकि 2005 से 2014 तक हमारी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की रही। लोगों ने तोल लिया। जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर 1 है? ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं, सीएमआई के। आज हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज हरियाणा जो है कानून व्यवस्था में बिल्कुल वो हो गया कि आप, और ये मेरा नहीं है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने हरियाणा को असुरक्षित बताया है। और खिलाड़ियों को तो आपने देखा है, हमारी पहलवान बोटियों को अब तक न्याय नहीं मिल रहा, धक्के खानी है। एक और हमारे 2-3 साथी हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। एक प्रश्न मैं कर लूं, उसके बाद उनके पास चलेंगे। आपका भी मैनिफेस्टो आया है, 7 गारंटीज की आपने बात की है, बीजेपी का भी आया है, वो भी बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स थोड़ी नकल मारी है उन्होंने, कोई खास बात है। हमारी नकल मारी है आपकी, हमारी नकल मारी है, कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट ही क्या है। हमने पहले महिलाओं को 2000 दिया, वो ये कह रहे हम 2100 दे देंगे। हमने कहा 2 लाख नौकरी हम पक्की देंगे, वो भी कहें 2 लाख नौकरी। एक बात तो देखो माननी पड़ेगी, उन्होंने अपनी कभी तो मान ली, 2 लाख जो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, क्यों रखी भाई 10 साल तक? क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की? ये जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, बना रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, ठेके की नौकरी, मतलब जिस पोस्ट पे 50,000 मिलना चाहिए वो 15,000 देंगे और जो मर्जी हटा दो। और उसकी वजह से 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी आज हरियाणा। लेकिन हुड्डा जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, जो वादे चुनावी मैनिफेस्टो में किए जाते हैं जिसमें सरकार के खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। आज हिमाचल में ऐसी हालत है कि मुख्यमंत्री साहब को भी तनख्वाह छोड़नी पड़ रही है। आज ऐसी हालत है सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना मुश्किल हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे ये बहुत बड़ा चैलेंज तो रहेगा? ये अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग आर्थिक हालत होती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से नहीं कर सकते। आप हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो और उसमें कोई निकाल दो जो आपने पूरा ना किया हो। 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, वो पूरा ना किया हमने। इनका उठा के देखो 2014 का, बीजेपी का 2019 का, कोई भी पूरा वायदा किया उन्होंने। ये तो आपकी नियत पे है डिपेंड। ठीक है, हमारे 2-3 सहयोगी सवाल पूछना चाहते हैं। अशोक सिंघल पूछे। हुड्डा साहब, मेरा सवाल यह है कि बेशक आप कहें कि मुख्यमंत्री आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन जो माहौल है हरियाणा में, जो माहौल है हरियाणा का, जो सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी, जिनसे आप भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, चेहरा बेशक घोषित नहीं किया हो, लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एक ऐसा मैसेज है। तो ये जो माहौल बना है, जो सर्वे आए हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो क्रेडिट किसको देंगे? आप अपने को क्रेडिट देंगे, किसको क्रेडिट देंगे इस माहौल के लिए? सारी पार्टी को है क्रेडिट, सारी पार्टी के साथियों को है। लेकिन चेहरा तो आप ही का मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो आप ही बनने वाले, बेशक दावेदार बहुत आपकी सारे परसेप्शन है ना, उसका मेरे पास क्या होगा, योर परसेप्शन। पर क्या वजह रही कि आपका चेहरा खुलकर नहीं अनाउंस किया? ये कहते हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कभी पार्टी करती नहीं है, पहले भी नहीं किया, जब पहली बार मैंने जब भी नहीं किया था मेरे को। मौसमी हुड्डा साहब, आपसे सवाल है, पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने मोदी फैक्टर पर लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा थे बीजेपी के लिए। क्या वजह आपको लगता है कि इस बारी पीएम की रैलियां भी कम हो रही हैं और जितने भी आक्रामक हमले हो रहे हैं बीजेपी द्वारा वो आप पर हो रहे हैं? एक तरीके से पीएम का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, आप पर भी कई आक्रामक हमले हुए हैं। तो मोदी फैक्टर कितना असरदार दिख रहा है इस बारी? देखिए, मोदी फैक्टर तो जब लोकसभा का जब भी हुआ था, जब भी यहीं था, हरियाणा में 5 सीट आई, मैं बता चुका हूँ। लोकसभा में हाफ है, विधानसभा में साफ है। आपने शुरुआत यहीं से की थी है? आपने शुरुआत इसी लाइन से की थी। ये जब सवाल ही उनका है तो यही जवाब बनता है उनका।
ओके, राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आएंगे क्योंकि अभी 26 बहुत रैली हुई नहीं नहीं है। नहीं, राहुल जी के 26 से है कार्यक्रम हमारा। 26 से शुरू करेंगे वो। हाँ 26 को, क्योंकि अभी वो तो आए नहीं हैं। कश्मीर में है, आएंगे 26 को।